डॉक्टर ऋचा झा जी, तमिलनाडु से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त जीवन हमें अधिक से अधिक संग्रह और सामर्थ्य बढ़ाने की प्रेरणा देता है, जबकि भक्ति मार्ग त्याग, दान और समर्पण का मार्ग दिखाता है। ऐसे में ग्रस्त की महत्वाकांक्षाओं और भक्ति की शरणागति के बीच में संतुलन कैसे साधा जाए? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। जैसे हमें अपनी श्री जी की सेवा के लिए रोज नई पोशाक चाहिए, हमें अपने श्री जी की सेवा के लिए नवीन नवीन सुंदर भोग चाहिए, हमें अपनी श्री जी की सेवा के लिए इत्र चाहिए, अपने श्री जी की सेवा के लिए पुष्प चाहिए, हमारी श्री जी की सेवा के लिए गान बजान चाहिए, सुंदर राग रागिनियों के द्वारा उनको हम रिझाएं। तो आप भी श्री जी को निमित्त बनाइए। हमारे पति में प्रभु विराजमान है, पुत्र में प्रभु विराजमान है, सास ससुर में प्रभु विराजमान है। मैं अपने इन प्रभु की सेवा के लिए अर्थ संग्रह करूं, वस्तुओं का संग्रह करूं और इन प्रभु को रिझा लूं। बात तो वही है, मंदिर में जाकर मूर्ति को रिझाओ या घर में अपने पति को, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार के जनों को भगवान का स्वरूप मानकर आराधना करो, तो वही फल प्राप्त होगा जो मंदिर में जाकर पूजा करने से मिलता है, वही घर में अपने परिवार की पूजा करने से मिलेगा, क्योंकि सब में वो रमा हुआ है, सब में वो परमात्मा विराजमान है। उसी परमात्मा की सेवा के लिए मुझे सौंध चाहिए। हम फंसते तब हैं जब भोग भोगने के लिए चाहिए, जब अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए तो हम फंसते हैं। अगर पूजा के लिए, तो पूजा की सामग्री वो फंसाती नहीं है, वो तो मुक्त करती है। तो हमारे घर में अतिथि आवे, हमारे घर में परिवार के जो सदस्य हैं, उन सबकी पूजा के लिए वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, रुपया चाहिए। तो हम अच्छे धर्म रूपी कर्म करके धन कमाएं और अपने परिवार का पोषण करते हुए भगवान का नाम स्मरण करें, तो हमारी पूजा पक्की। क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे एक गंभीर बीमारी है। महाराज जी, ज्यादा समय चाहता हूँ कि भजन में मन लगे, पर बीमारी का भी चिंतन होता है। फिर महाराज जी ऐसे में क्या गंभीर बीमारी भैया? हार्ट और फेफड़े खराब हो गए हैं महाराज जी। डॉक्टर ने बोला कम समय है। ये पहले ही खराब था। नाशवान शरीर है यार। जो लोग अपने शरीर पर गुमान करते हैं, शरीर पर अभिमान करते हैं, बड़ी भूल करते हैं, कब कहाँ कौन सा फेल हो जाए। इसलिए राधा राधा नाम जपने से, कृष्ण कृष्ण नाम जपने से, राम राम हरि हरि शिव शिव वाहेगुरु, जो भी नाम अपने गुरुदेव से मिला है, जितनी श्वासें हैं अगर नाम जप करके व्यतीत कर लो, तो हमारा मनुष्य जन्म लेना ठीक हो गया। हमें करोड़ों कल्प नहीं जीना। अगर 1 मिनट हम जिए और राधा कहकर प्राण त्याग दिए, तो भगवत प्राप्ति हो गई। यार काहे को चिंता करते हो? देखो तुम्हें तो पता है तुम्हारा दिल खराब है। जिनके दिल नहीं खराब होते हैं, उनका क्षण में अटैक हो जाता है। नहीं हो जाता? खा रहे हैं, कवल पूरा नहीं गया, गा रहे हैं, नाच रहे हैं और अटैक हो गया, अब चले। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ हम सब मरेंगे, आज नहीं तो कल। इसलिए तैयारी कर लो मरने की। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी, खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। सब यही पड़ा रह जाएगा। बस गुरु प्रदत्त नाम जप लो यार, बेड़ा पार हो जाएगा। आंचल जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्चा समर्पण क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा समर्पण वास्तविकता में है? सारा खेल इस मन का है, सारा खेल इस मन का है। मन का समर्पित हो जाना ही सच्चा समर्पण है। और भाई, मन समर्पित होना बहुत कठिन बात है। ये हम अपने ही जीवन की तो अनुभव की बात बता सकते हैं। बचपन से लेकर के 13 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक इसी योद्धा से लड़ाई हो रही है। अब भी हो रही है। इसी योद्धा से लड़ाई हो रही, मन रूपी योद्धा से। कितनी बार धोबिया पछाड़ इसने मारा और कितनी बार हमने मारा, लेकिन अभी फाइनल पे नहीं है। अब भी युद्ध प्रारंभ है। जैसा हुआ था वैसे ही चल रहा है, अब भी चल रहा है। समर्पण मन का, विषया अभिलाषा का त्याग ही मोक्ष पद पर चलना है, अध्यात्म पर चलना है। विषय शून्य मन सच्चा समर्पण है। विषय अभिलाषा ही ये संसारिकता है, ये बंधन है, यही माया है। और मन का विषय अभिलाषता शून्य कर देना, कामना रहित कर देना बहुत कठिन बात है।
हम जागृत में संभालते हैं, लेकिन स्वप्न में असलियत मन का स्वरूप समझ में आता है, क्योंकि स्वप्न में केवल मनोराज्य होता है, इसी का तो सारा का सारा प्रसाद। अगर आपका स्वप्न भी विषय अभिलाषिता शून्य है तो आपकी समर्पण वृत्ति ठीक जा रही है। महाराज जी, अगर किसी साधक के गुरुजी अंतर्ध्यान हो जाएं तो उसे क्या करना चाहिए? अपने गुरुजी की छवि और पादुका को और अपने गुरुजी की वाणी को गुरु का साक्षात स्वरूप समझ करके उन्हीं का सेवन करना चाहिए। गुरु की पादुका का सेवन करने से गुरुजी का पूजन हो जाएगा, और गुरुजी की वाणी का आज्ञा पालन करने से सदैव गुरु के सानिध्य का अनुभव माना जाएगा। गुरुदेव का सानिध्य उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना गुरुदेव की वाणी का सानिध्य श्रेष्ठ है, क्योंकि वाणी जी ही गुरुदेव के स्वरूप का अनुभव कराती है। गुरु के समीप रहते हुए भी लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन गुरु वाणी का आदर करके और गुरु वाणी को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो आपसे गलत नहीं हो सकता, आपसे अधर्म नहीं हो सकता। गुरु के समीप रहकर आप मनमानी आचरण करके नरक जा सकते हैं, लेकिन गुरु वाणी का आदर करके गुरु वाणी की आज्ञा का पालन किया जाए तो वो परम पद को प्राप्त होगा। इसलिए हमें लगता है जिनके गुरु अंतर्ध्यान हो गए अपने गुरु वाणी को गुरुदेव माने, गुरु की पादुका का पूजन करें और गुरुदेव की ही आज्ञा के अनुसार चले, तो उनको किसी और गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही गुरु से परम मंगल हो जाएगा।